किताब मुक़द्दस में से यर्मिया की किताब के 32वें बाब की तिलावत। वो कलाम जो शाह यहूदा सिदकिय्याह के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर का 18वां वर्ष था, खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाज़िल हुआ। और उस वक्त शाह बाबल की फौज यरूशलेम का मुहासरा किए पड़ी थी और यर्मिया नबी शाह यहूदा के घर में कैद खाने के सहन में बंद था, क्योंकि शाह यहूदा सिदकिय्याह ने उसे यह कहकर कैद किया कि तू क्यों नबूवत करता और कहता है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को शाह बाबल के हवाले कर दूंगा और वो इसे ले लेगा और शाह यहूदा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बच पाएगा, बल्कि ज़रूर शाह बाबल के हवाले किया जाएगा और उससे रूबरू बातें करेगा और दोनों की आंखें मुकाबिल होंगी और वो सिदकिय्याह को बाबुल में ले जाएगा और जब तक मैं उसको याद ना फरमाऊं वो वहीं रहेगा। खुदावंद फरमाता है, हर चंद तुम कसदियों के साथ जंग करोगे पर कामयाब ना होगे। तब यर्मिया ने कहा कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, देख, तेरे चचा शलूम का बेटा हुनमेल तेरे पास आकर कहेगा कि मेरा खेत जो अनतोत में है अपने लिए खरीद ले, क्योंकि उसको छुड़ाना तेरा हक है। तब मेरे चचा का बेटा हनमेल कैद खाने के सहन में मेरे पास आया और जैसा खुदावंद ने फरमाया था मुझसे कहा कि मेरा खेत जो अनतोत में बिन्यामीन के इलाके में है खरीद ले, क्योंकि ये तेरा मौरूसी हक है और उसको छुड़ाना तेरा काम है, उसे अपने लिए खरीद ले। तब मैंने जाना कि ये खुदावंद का कलाम है और मैंने उस खेत को जो अनतोत में था अपने चचा के बेटे हनमेल से खरीद लिया और नक़द 70 मिस्काल चांदी तोल कर उसे दी और मैंने एक कबाले लिखा और उस पर मोहर की और गवाह ठहराए और चांदी तराजू में तोल कर उसे दी। सो मैंने उस कबाला को लिया, यानी वो जो आइन और दस्तूर के मुताबिक सर पर मोहर था और वो जो खुला था, और मैंने उस कबाला को अपने चचा के बेटे हनमेल के सामने और उन गवाहों के रूबरू जिन्होंने अपने नाम कबाला पर लिखे थे उन सब यहूदियों के रूबरू जो कैद खाने के सहन में बैठे थे बारूक बिन नेरिया बिन महसिया को सौंपा। और मैंने उनके रूबरू बारूक को ताकीद की कि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ये कागजात ले, यानी ये कबाला जो सर पर मोहर है और ये जो खुला है, और उनको मिट्टी के बर्तन में रख ताकि बहुत दिनों तक महफूज रहे, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि इस मुल्क में फिर घरों और खेतों और पाकिस्तानों की खरीदो फरोख्त होगी। बारूक बिन नेरिया को कबाला देने के बाद मैंने खुदावंद से यूं दुआ की, ऐ खुदावंद खुदा, देख, तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तू हज़ारों पर शफ़क़त करता है और बाप दादा की बदकिरदारी का बदला उनके बाद उनकी औलाद के दामन में डाल देता है, जिसका नाम खुदा अज़ीम व कादिर रब्बुल अफ़वाज है, मशरत में बुजुर्ग और काम में कुदरत वाला है। बनी आदम की सब राहें तेरी ज़ेरे नज़र हैं, ताकि हर एक को उसकी रविश के मुआफिक और उसके माल के फल के मुताबिक अजर दे, जिसने मुल्क मिस्र में आज तक और इसराइल और दूसरे लोगों में निशान और अजायब दिखाए और अपने लिए नाम पैदा किया, जैसा कि इस ज़माने में है, क्योंकि तू अपनी कौम इसराइल को मुल्क मिस्र से निशानों और अजायब और कवी हाथ और बुलंद बाजू से और बड़ी हैबत के साथ निकाल लाया और ये मुल्क उनको दिया जिसे देने की तूने उनके बाप दादा से कसम खाई थी, ऐसा मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है। और वो आकर उसके मालिक हो गए, लेकिन वो ना तेरी आवाज़ के शिनमा हुए और ना तेरी शरीयत पर चले, और जो कुछ तूने करने को कहा उन्होंने नहीं किया, इससे तू ये सब मुसीबत उन पर लाया। दमदमों को देख, वो शहर तक आ पहुँचे हैं कि उसे फतह कर ले, और शहर तलवार और काल और वबा के सबब से कसदियों के हवाले कर दिया गया है, जो उस पर चढ़ आए। और जो कुछ तूने फरमाया पूरा हुआ, और तू आप देखता है
तो भी ऐ खुदावंद खुदा, तूने मुझसे फरमाया कि वो खेत रुपया देकर अपने लिए खरीद ले और गवाह ठहरा ले, हालांकि ये शहर कसदियों के हवाले कर दिया गया। तब खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि देख, मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को कसदियों के और शाह बाबल नबूकदनेस्सर के हवाले कर दूंगा और वो इसे ले लेगा, और कसदी जो इस शहर पर चढ़ाई करते हैं आकर इसको आग लगाएंगे और इसे उन घरों समेत जलाएंगे जिनकी छतों पर लोगों ने बाल के लिए बखूर जलाया और गैर माबूदों के लिए तपावन तपाए कि मुझे गज़बनाक करें, क्योंकि बनी इसराइल और बनी यहूदा अपनी जवानी से अब तक फक्त वही करते आए हैं जो मेरी नज़र में बुरा है, क्योंकि बनी इसराइल ने अपने अमाल से मुझे गज़बनाक ही किया। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि ये शहर जिस दिन से उन्होंने इसे तामीर किया आज के दिन तक मेरे कहर और गज़ब का बायस हो रहा है, ताकि मैं इसे अपने सामने से दूर करूं। बनी इसराइल और बनी यहूदा की तमाम बदी के बायस जो उन्होंने और उनके बादशाहों ने और उमरा और काहनों और नबियों ने और यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों ने की, ताकि मुझे गज़ब ना करें, क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ पीठ की और मुँह ना किया। हर चंद मैंने उनको सिखाया और बर वक्त तालीम दी, तो भी उन्होंने कान न लगाया कि तरबियत पजीर हों, बल्कि उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है अपनी मकरूहात रखी ताकि उसे नापाक करें। और उन्होंने बाल के ऊंचे मकाम जो बिन हनूम की वादी में हैं बनाए, ताकि अपने बेटों और बेटियों को मोलक के लिए आग में से गुजारें, जिसका मैंने उनको हुक्म नहीं दिया, और ना मेरे ख्याल में आया कि वो ऐसा मकरू काम करके यहूदा को गुनहगार बनाएं। और अब इस शहर की बाबत जिसके हक में तुम कहते हो कि तलवार और काल और वबा के वसीले से वो शाह बाबुल के हवाले किया जाएगा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, देख, मैं उनको उन सब मुल्कों से जहां मैंने उनको अपने गैज़ो गज़ब और कहरे शदीद से हाँक दिया है जमा करूंगा और इस मकाम में वापस लाऊंगा और उनको अमन से आबाद करूंगा, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा, और मैं उनको यक दिल और यक रविश बना दूंगा, और वो अपनी और अपने बाद अपनी औलाद की भलाई के लिए हमेशा मुझसे डरते रहेंगे। और मैं उनसे अब्दी अहद करूंगा कि उनके साथ भलाई करने से बाज ना आऊंगा, और मैं अपना खौफ उनके दिल में डालूंगा ताकि वो मुझसे बरगश्ता ना हो। हाँ, मैं उनसे खुश होकर उनसे नेकी करूंगा और यकीनन दिलो जान से उनको इस मुल्क में लगाऊंगा, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह मैं इन लोगों पर ये तमाम बलाए अजीम लाया हूँ, उसी तरह वो तमाम नेकी जिसका मैंने उनसे वादा किया है उनसे करूँगा। और इस मुल्क में जिसकी बाबत तुम कहते हो कि वो वीरान है, वहाँ ना इंसान है ना हैवान, वो कसदियों के हवाले किया गया। फिर खेत खरीदे जाएंगे बिन्यामीन के इलाके में और यरूशलेम की नवाही में और यहूदा के शहरों में और कोहस्तान के और वादी के और जनूब के शहरों में लोग रुपया देकर खेत खरीदेंगे और कबाले लिखा कर उन पर मोहर लगाएंगे और गवाह ठहराएंगे, क्योंकि मैं उनकी असीरी को मौकूफ कर दूंगा। खुदावंद फरमाता है, आमीन।